नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी के वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि आप यहाँ पे कल भी ज़बरदस्त प्रॉफिट लेके गए हैं। देख सकते हैं बैंक निफ्टी 10:50 पर बाई अबो 42,950 से आपको दिया था 43,050 के टारगेट के लिए। टारगेट सक्सेसफुल। और वहीं 42,900 का कॉल ऑप्शन आप देख सकते हैं 257 से 290 330 के टारगेट के लिए, तो टारगेट सक्सेसफुल। ज़बरदस्त प्रॉफिट। निफ्टी की बात करें दोस्तों, यहाँ पे 10:53 पे इसकी जो कॉल गई थी निफ्टी की इंडेक्स की 18,558 से इसको बाई करना था और 580 600 के टारगेट के लिए। तो भाई साहब देख सकते हैं 600 के भी काफ़ी ऊपर निफ्टी निकला। 625 का टारगेट निफ्टी ने यहाँ पे कंप्लीट किया है। 625 का टारगेट भी निफ्टी ने कंप्लीट किया है। एचडीएफसी बैंक 1600 से यहाँ पे दिया, 1605 1610 1615, तो यहाँ भी टारगेट सक्सेसफुल। ज़बरदस्त प्रॉफिट। और निफ्टी का जो कॉल ऑप्शन था वो 18,400 का कॉल ऑप्शन था 204 से 265 के टारगेट के लिए। माइंड ब्लोइंग 265 प्लस। ज़बरदस्त प्रॉफिट, यानी कि किसी भी कॉल में कोई स्टॉप लॉस नहीं है। दोस्तों ये सारी सर्विस आपको मिल रही है फ्री। सुना आपने दोस्तों, सारी सर्विस आपको मिल रही है फ्री, वो भी लाइफ टाइम। यानी अप स्टॉक में आपको अकाउंट ओपन करवाना मेरे दिए गए लिंक से जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और अकाउंट ओपन करवा के स्क्रीनशॉट मुझे भेज देने हैं। अगर आप वहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि सप्ताह में सिर्फ 1-2 ट्रेडिंग भी करते हैं, तो आपको लाइफ टाइम फ्री सर्विस आपको दोस्तों मिलेगी। यानी कि हर सप्ताह में सिर्फ 1-2 ट्रेडिंग आपको करनी है आप स्टॉक में उसी अकाउंट में, तो आपको लाइफ टाइम फ्री सर्विस दोस्तों मिलेगी। चलिए मैं बैंक निफ्टी के कल के यानी कि जो आज के टारगेट है दोस्तों आपको बता देता हूँ बैंक निफ्टी के। और बैंक निफ्टी के साथ साथ दोस्तों आपको मैं जो बेस्ट स्टॉक्स है जो इक्विटी के, उनके भी दोस्तों आपको टारगेट बताने वाला हूँ, तो आप बने रहिए वीडियो के अंदर। चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो चुनिंदा स्टॉक आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, यानी कि ये पॉपुलर स्टॉक है और इनमें जो मूवमेंट होता है वो ज़्यादा होता है। तो इंट्राडे के यहाँ पे स्टॉक जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे थे, इनमें से मैं आपको बेस्ट स्टॉक यानी कि बैंक निफ्टी के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। आज की जो टारगेट है, उसके अलावा यहाँ पे जो जोमेटो है, AWS, सुज़लोन इंडिया, टीबी है, बंधन बैंक है, येस बैंक है, नाइका है, इंडसइंड बैंक है, SBI है, एक्सिस बैंक है, कोटक बैंक है, HDFC बैंक है, LIC है, पुलिस बाजार है, पेटीएम है, रिलायंस है, जील है, IES है, IRCTC है। यानी कि ये जो स्टॉक है ये इंट्राडे के पॉपुलर स्टॉक है। या इनमें से कुछ स्टॉक्स फ्यूचर ऑप्शन में भी आते हैं और कुछ स्टॉक फ्यूचर ऑप्शन के बाहर भी आते हैं, लेकिन फिर भी उनमें जो मूवमेंट होता है वो ज़्यादा पॉइंट का होता है। चलिए अब देख सकते हैं कितने कवर कर पाते हैं, यानी कि 5-7 तो मैं यहाँ पे कवर कर ही दूंगा बैंक निफ्टी के साथ साथ। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों मैं नाइका को ले लेता हूँ, क्योंकि नाइका यहाँ पे थोड़ा सा भी पॉपुलर है और नाइका का भी आपको पता है बोनस शेयर दिया गया था, यानी कि एक के बदले 5 शेयर दिए गए थे। यहाँ पे जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसका मैं चार्ट को रोटेट भी आपको करके दिखा दूँ ताकि आपको फुल स्क्रीन भी यहाँ पे दिखाई दे। थोड़ा सा बने रहिए। ये चार्ट को रोटेट भी मैं कर देता हूँ, प्रत्येक स्टॉक को यहाँ पे चार्ट पे रोटेट आपको मैं करता हूँ दिखाई दूंगा। यहाँ पे जो कैंडल दिखाई दे रही है नाइका की, यहाँ पे कैंडल इसलिए नहीं आएगी पूरी, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं जब इसको अपन पीछे करेंगे तब ये कैंडल बड़ी बनेगी। ये देख सकते हैं ये बड़ी बनेगी, क्यों बनेगी, क्योंकि वो पिछले जो इसको स्प्लिट किया गया था तो काफ़ी ज़्यादा गैप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो नाइका के शेयर में दोस्तों यहाँ पे भी खरीदारी का अच्छा खासा यहाँ पे मौका, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपको बता रहे जो प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं जो पिछला इसका जो लो लगाया था, 200 पे इसको जो स्प्लिट किया गया था उसके बाद भी यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लगभग इसको 168-65 का यहाँ पे जो लो है, और पिछले जो लो लगाने के बाद फिर इसने बाउंस लिया, फिर दोबारा से इसने जो लो लिया, यानी कि डबल सपोर्ट यहाँ पे ले चुका है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यू देख सकते हैं ये पिछली कैंडल का जो लो है उसको नहीं काट रहा है। देख सकते हैं ऊपर की साइड में यहाँ पे एक ट्रेड लाइन के द्वारा यहाँ पे ये जा रहा है, यानी कि यहाँ पे इसमें अभी भी करंट से इसमें आप पोजीशन बना सकते हैं। और स्टॉप लॉस यहाँ पे दोस्तों अभी 1 से 678 है, तो यहाँ पे 159 का स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे 225 के टारगेट के लिए आप नाइका में यहाँ पे बने रह सकते हैं। और आज के नाइका में इंट्राडे के टारगेट भी आपको मैं फटाफट बता देता हूँ, क्योंकि टाइम देखो दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे अपने पास नहीं है, क्योंकि स्टॉक और भी बैंक निफ्टी को भी कवर करना है। तो इंट्राडे के इस हिसाब से यहाँ पे मैं बता दूँ 180 को अगर नाइका यहाँ पे निकालता है, क्योंकि दोस्तों जो भी मैं स्टॉक यहाँ पे बताऊंगा कवर करूंगा, जैसे 2-3 ही कवर करूँ, लेकिन जो बेस्ट स्टॉक इंट्राडे में जो कि आपको पैसा बना के दे, ऐसा नहीं कि बता दिया यार और उसके बाद में यानी कि कॉल एक्टिव नहीं होती है तो अलग बात। अगर एक्टिव होती तो वो पैसा बना के ही दे। यहाँ पे अगर कॉल 180 को ये क्रॉस नहीं करता तो अपनी कॉल यहाँ पे क्या होगी दोस्तों, एक्टिव नहीं होगी। समझ रहे हो आप, एक्टिव का मतलब वो कॉल अपनी एक्टिव हुई नहीं है, यहाँ पे अपना पैसा लगा ही नहीं है। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस आ रहा है 180 पे, यानी कि 180 पे जैसे ही निकालेगा तो यहाँ पे देख सकते हैं यू पैटर्न यहाँ पे बना है, इसका ब्रेकआउट करेगा। इसका ब्रेकआउट करते ही आपका जो यहाँ पे टारगेट दिखाई दे रहा है 183 और 186 के लगभग इसका जो टारगेट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे मात्र लगाना है 175 के आसपास का यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना है, और आप यहाँ पे 6 पॉइंट का टारगेट अप साइड में ले सकते हैं। दूसरा स्टॉक दोस्तों को यहाँ पे कवर करते हैं अपन, फटाफट बने रहिए।
दूसरा दो स्टॉक दोस्तों यहाँ पे मैं पॉपुलर स्टॉक ले लेता हूँ नायका के अलावा, देख सकते हैं यहाँ पे जो कि यहाँ पे चलो पॉलिसी बाजार ले लेते हैं, क्योंकि पॉलिसी बाजार अभी पिटा हुआ स्टॉक है, पेटीएम भी पिटा हुआ स्टॉक है यहाँ पे। और यहाँ पॉलिसी बाजार यहाँ पे देख तो वो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन में या फ्यूचर में नहीं आता है। तो इसमें दोस्तों जो मोमेंट होता है, जो पॉइंट का अंकों का मोमेंट होता है, यहाँ पे अपने खुद के पैसों के यहाँ पे आपको लगाना होगा, यानी कि ब्रोकरेज जो भी है, चाहे आप स्टॉक हो, चाहे एंजल हो, चाहे शेयर खान हो, चाहे जीरोदा हो, कोई भी आपको यहाँ पे मार्जिन नहीं देगा, दे तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैं पॉलिसी बाजार की बात करूँ, यहाँ पे देख सकते हैं 100 डीएमए के ऊपर यहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे जो पॉलिसी बाजार की दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ पे देख सकते हैं पॉलिसी बाजार। तो यहाँ पे जो पॉलिसी बाजार की दोस्तों यहाँ पे जो चार्ट दिखाई दे रहा है, जो 449 के आसपास यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है, मुझे ये लग रहा है कि पॉलिसी बाजार का ये चार्ट यहाँ पे दोस्तों एनएससी ने यहाँ पे गलत दिया है, क्योंकि पॉलिसी बाजार तो ऊपर से टूटता हुआ आया था यहाँ पे। तो एक बार इसको मैं राउंड चार्ट को ऑफ करता हूँ, और इसका पीछे का जो मैं पैटर्न है शोरी पॉलिसी बाजार का चार्ट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर मैं 15 मिनट पे यहाँ पे देख रहा हूँ, क्योंकि वन डे पे अगर इसको देखें तो चार्ट तो अप साइड से नीचे की साइड में आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं वन डे पे देख सकते हैं। तो मैंने वो 15 मिनट पे यहाँ पे देख रहा था, देख सकते हैं। तो वन डे पे दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ, पॉलिसी बाजार यहाँ पे बिल्कुल एक ट्रेड लाइन के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पे मैं दोस्तों बार बार इसको रोटेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं इतना समय अपने पास नहीं है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यानी कि 490 अगर ये पॉलिसी बाजार क्रॉस कर लेता है, आप समझ लीजिए पॉलिसी बाजार के यहाँ पे लॉटरी लगने वाली है। पॉलिसी बाजार आपको सीधा ही 490 के बाद दोस्तों आपको सीधा ही दिखाई देगा, लगभग दोस्तों ये यहाँ पे जो टारगेट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 700 रुपये तक के इसके टारगेट दिखाई दे रहे हैं। ध्यान देंगे, यानी कि ये है वन डे पे यानी कि लगभग 1-2 महीने के टारगेट ये 700 रुपये के आसपास आपको जाता हुआ दिखाई देगा। अगर 490 को क्रॉस करता है, और आप देखेंगे, खुद देखेंगे दोस्तों, आप खुद फिर 1-2 महीने बाद आप खुद बोलेंगे 490 के बाद में सर 700, वास्तव में 700 भी आ गया है, और 700 के ऊपर भी आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन इंट्राडे के लिहाज से, यानी आज के ट्रेडिंग के लिहाज से, अगर पॉलिसी बाजार में अगर आपको कुछ करना है तो क्या करना है, चलिए इंट्राडे के टाइम फ्रेम इसको मैं लेके आया हूँ। और आज के इंट्राडे में यहाँ पे देखो चार्ट को रोटेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं चार्ट को रोटेट करता हूँ तो 1-2 मिनट ऐसे चली जाती है। तो यहाँ पे पॉलिसी बाजार में देखो चार्ट में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो कि यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे अप साइड से 480 से देख सकते 480 से इसमें करेक्शन आया है। तो ये करेक्शन देखो साइड वाइज थोड़ा सा रह सकता है, क्योंकि ट्रेड लाइन यहाँ पे इसने तोड़ के नीचे आया है। तो यहाँ पे पॉलिसी बाजार में मैं यहाँ पे दोस्तों बता नहीं सकता पूरा, क्योंकि देखो बिल्कुल चार्ट यहाँ पे क्लियर कट नहीं दे रहा। 50% का चांस यहाँ पे पॉलिसी बाजार यहाँ से जंप भी ले सकता है, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ सपोर्ट है, सपोर्ट के आसपास इसने यहाँ पे रुका। अगर ये सपोर्ट टूटता तो नीचे भी आ सकता है, सपोर्ट नहीं टूटता अप साइड में जा सकता है। यानी कि इसमें मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, 50-50 के चांस है। तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए 490 का इसमें बेट करना। आज इंट्राडे में इसमें मैं कुछ भी नहीं कहने वाला हूँ, कुछ भी हो सकता है इसमें, अप साइड या डाउन साइड। अचानक से तुक्के नहीं लगा सकता, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे ये बीच में अटक गया है, यानी 50% के चांस है अप साइड, 50% के डाउन साइड। ये तो वही बात होगी, आप भी अंदाजा लगा सकते हैं, सिक्का उछालने वाली बात होगी। तो इसमें मैं क्लियर कट कुछ भी नहीं कह सकता आज। इसके अलावा दोस्तों पेटीएम भी पॉपुलर स्टॉक है, जो कि 2150 से टूट कर लिस्टिंग के दौरान से ही टूट कर देख सकते कंटिन्यू भी 461 पर ट्रेड कर रहा है। तो पेटीएम के अंदर में अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो फटाफट इसमें लॉन्ग टर्म के बारे में और आज के इंट्राडे के बारे में बहुत फटाफट आपको मैं बताने वाला हूँ। और आपको बता दूं, मैं ये दोस्तों लॉन्ग टर्म आज ही बता देता हूँ, उसके बाद में फिर हम अपन बात करेंगे डेली इंट्राडे की। तो पेटीएम देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यू टूटता हुआ, देख सकते हैं यहाँ पे कंसोलिडेट करके उसके बाद फिर से कंटिन्यू टूटता हुआ आ रहा है, और यहाँ पे फिर से अपने आप को ये रोके हुए नजर आ रहा है। तो पेटीएम के दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बार बार देख सकते हैं 1 2 3 4 दिनों से एक ही, यानी कि एक ही लोग को ये फॉलो कर रहा है। तो दोस्तों और अप साइड में दोस्तों ये जो कैंडल है देख सकते हैं, ये जो इसमें वॉल्यूम कैंडल आई थी देख सकते हैं, ये कैंडल है यानी कि 500, अगर 500 रुपये का यहाँ पे दोस्तों ब्रेकआउट होता पेटीएम, तो दोस्तों पेटीएम भी आपको आराम से यहाँ पे दोस्तों लगभग दोस्तों आपको जो दिखाई देगा यहाँ पे दोस्तों, ये लगभग 650 के आसपास आपको जाता हुआ दिखाई देगा। पेटीएम 650 का इसका पहला टारगेट होगा, उसके बाद दोस्तों ये टारगेट निकाल के आएगा 850 का टारगेट पेटीएम, यानी कि 500 को ब्रेकआउट के बाद पेटीएम 650 और 850 के टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। और इसका दोस्तों स्टॉप लॉस मात्र निकल के आ रहा है, वो आ रहा है 425 का। 500 को ब्रेकआउट के बाद 425 का स्टॉप लॉस निकल के आएगा, यहाँ पे लगाइए और आप लॉन्ग टर्म में दोस्तों ये बने रह सकते हैं। ये भी टारगेट ज़्यादा नहीं है, 2 से लेकर 4 महीने के बीच के टारगेट आपको पेटीएम देता हुआ दिखाई दे सकता है। इंट्राडे के लिए साथ पेटीएम दोस्तों क्या कर सकता है मैं बता दूं, थोड़ा मेरी स्पीड दोस्तों तेज है, लेकिन जो मेरे जो व्यूवर्स हैं वो देखते हैं तो मेरी स्पीड को और मेरी लैंग्वेज को और मेरे जो बोलने के जो लहजा है उसको वो अच्छे से कैच कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेटीएम उड़ने के लिए तैयार है। आपने सुना पेटीएम यहाँ पे उड़ने के लिए तैयार है, यानी कि ये पेटीएम यहाँ पे आपको मैं बता दूं जो लगभग 465, अगर 465 का ही ब्रेकआउट करता है, यहाँ पे 461 की देख सकते हैं, यहाँ पे क्लोजिंग है। अगर 465 को ब्रेकआउट करता है तो दोस्तों पेटीएम का पहला ही टारगेट होगा जो 475 का टारगेट यहाँ पे लेके चले पेटीएम के अंदर। दूसरा टारगेट 485 का होगा और तीसरा टारगेट होगा यहाँ लगभग दोस्तों 500 के आसपास। आपने मैंने पहले ही कहा था 500 के आसपास, इसमें क्या दोस्तों रेजिस्टेंस है। अगर 500 के आसपास आप यहाँ पे फिर ये थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, यानी 500 को टारगेट देके वापस से 495 490 हो सकता है। उसके पश्चात 400 वापस से दोबारा से 500 निकालेगा और आज की जो
क्लोजिंग 500 के ऊपर इसकी आती है तो लॉन्ग टर्म के लिए एक्टिव हो चुका है ये। 500 के ऊपर इसकी क्लोजिंग आती है, फिर ये आपको टारगेट देगा 650 के और 850 के टारगेट है। चलिए दोस्तों मैं फटाफट इसको कवर करता हूँ बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि आपको कल वीडियो लंबा हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो मैं आपको मैं देख सकता हूँ चुनिंदा स्टॉक आपको मैंने बता दिए हैं, यानी कि नाइका बता दिया है, पेटीएम बता दिया, पॉलिसी बाजार बता दिया है। अब मैं ले चलता हूँ सीधा बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी में यहाँ पे देख सकते हैं 43,020 की यहाँ पे क्लोजिंग आई है। तो यहाँ पे बात करें बैंक निफ्टी की, अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो बैंक निफ्टी लॉन्ग टर्म में तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, क्योंकि लगातार ये रॉकेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 43,000 के ऊपर इसकी क्लोजिंग आई है और यहाँ पे कंटिन्यू देख सकते हैं। अब 100 डे में तो कहाँ पे रह चुका है, ये देख सकते हैं 100 डे में यहाँ पे रह गया है, यानी कि लगभग 39,600 के आसपास, तो 200 देख सकते 38,000 के आसपास रह गया है और कंटिन्यू देख सकते 5 डीएमए के ऊपर 9 डीएमए के ऊपर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे आप कुछ नहीं कहने वाला, क्योंकि आप यहाँ अचानक प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकते हैं। यहाँ पे लगातार 44,000, यानी ऑलरेडी मैंने यहाँ पे टारगेट तो दे रखे हैं 42,000 के बाद में। आपको 42,000 के बाद एक मेरा वीडियो देखना पीछे का कि 42,000 के बाद में बैंक में जबरदस्त तो यहाँ पे तूफान आएगा और ये 42,000 के बाद में सीधा जाएगा 44,000 के आसपास और 46,000 के आसपास यहाँ पे जाएगा। तो ये लॉन्ग टर्म के टारगेट पहले से बता रखे हैं। लेकिन अब आज के हिसाब से बैंक निफ्टी में क्या करना है तो आपको मैं बता दूँ फटाफट। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ जो नए व्यूवर्स है उसको थोड़ा सा मतलब ऐसे कन्फ्यूज हो रहे हो, इतनी फास्ट स्पीड से यहाँ पे मैं बोलता जा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इतना कवर कर रहा हूँ। दोस्तों देख सकते हैं बैंक निफ्टी को कवर किया, नाइका कवर किया और जोमेटो को जोमेटो ने, उसके अलावा मैंने पॉलिसी से बता रहे पेटीएम कवर किया, लॉन्ग टर्म के लिए कवर कर रहा हूँ, इंट्राडे के लिए यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आज इंट्राडे के माध्यम से पेटीएम इसमें बैंक निफ्टी में बता दूँ तो बैंक निफ्टी का लास्ट वाला जो एक ये है यानी कि कॉल है आपके लिए इंट्राडे का, इसको मैं बिल्कुल चार्ट रोटेट ऑफ करके आपको बिल्कुल समझाने वाला हूँ। तो चढ़ा अब बने रहिए। ये देख सकते हैं मैंने चार्ट रोटेट ऑफ कर लिया है। चले तो बैंक निफ्टी के आज के दोस्तों जो टारगेट दिखाई देंगे यहाँ पे, और देख सकते हैं यहाँ पे इसने चैनल का ब्रेकआउट किया है और यहाँ पे सपोर्ट भी यहाँ पे लिया है। तो यहाँ पे अप साइड के अंदर यहाँ पे बिल्कुल जो मुझे टारगेट दिखाई दे रहे हैं वो कुछ कन्फ्यूजिंग टारगेट है, और डाउन साइड के लिए दोस्तों यहाँ पे जो टारगेट दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रहे हैं। तो देखते हैं इसकी साइड में ब्रेकआउट लेता है बैंक निफ्टी। थोड़ा सा दोस्तों बना रही है, थोड़ा सा एनालिसिस यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट में 1 मिनट थोड़ा सा कर लेता हूँ, 20 सेकंड समय दीजिए। बैंक निफ्टी में दोस्तों यहाँ पे जो लेवल यहाँ पे बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे अगर यहाँ पे 42,000 यहाँ पे 900 ये 83 जो आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि 42,000 लगभग ये 950 को ये ब्रेक करते ही तो यहाँ पे एक डाउनफॉल आपको यहाँ पे दिखाई दे सकता है। 42,950 के लेवल आपको यहाँ पे मैं ले लेता हूँ पॉइंटर के माध्यम से, जो कि अपने पास सॉफ्टवेयर का पॉइंटर है, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ 42,900। तो ये 950 कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये पे ये देखिए 950, यानी कि जो लास्ट वाली जो कैंडल का लो है वही इसमें 950 का देख सकते हैं, वो 950 के आसपास का यहाँ पे एक इंट्राडे का सपोर्ट है। यानी कि इस कैंडल के लो को ब्रेक करते हैं, यानी कि पिछली लास्ट की जो कैंडल थी, यानी कि 3:15 से लेकर 3:30 की जो लास्ट की जो कैंडल थी, ये एक ब्रेक होती है बैंक में एक डाउनफॉल, बिल्कुल आपको शार्प डाउनफॉल आपको दिखाई दे सकता है सुबह सुबह ही। तो उसके बाद में चाहे रिकवरी हो, ऊपर जाए, वो नया हाई लगाए, वो उससे कोई मतलब अपने इंट्राडे के यहाँ पे लगभग आपको बता दें कि यहाँ पे 150 से लेकर 300 पॉइंट तक के यहाँ पे बैंक निफ्टी आपको टारगेट देता हुआ दिखाई दे सकता है 950 को ब्रेक करते ही। ठीक है, तो ये आपको 950 को ब्रेक करने के बाद में आपको ये जो टारगेट होगा 850 भी टारगेट होगा आपका, और 750 भी टारगेट होगा आपको यहाँ पे, और लगभग 650 का टारगेट भी यहाँ पे होगा। तो आपको मैं पॉइंटर के माध्यम से यहाँ पे बता दूँ तो टारगेट यहाँ पे कहाँ होने वाले हैं। 950 को ब्रेक करने के बाद में देख सकते हैं यहाँ पे जो टारगेट आएगा दोस्तों वो आएगा यहाँ पे लगभग देखिए यहाँ आएगा, देख सकते हैं ये 850, यहाँ जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे कंसोलिडेट यहाँ पे आएगा 850 का टारगेट। उसके बाद में दोस्तों जो टारगेट निकल के आएगा 750, देख सकते हैं यहाँ से जो बैंक निफ्टी देख सकते हैं यहाँ से उठ के रॉकेट बन के बना था, तो 750 आएगा। उसके बाद में 750 भी ब्रेक होता है दोस्तों, फिर आपको ये टारगेट दिखाई देगा। ये देखो पिछला चैनल देख सकते हैं यहाँ पे मैं इस कोने में लेके आया हूँ, यहाँ पे ये छोटा सा एक रेजिस्टेंस था यहाँ पे सॉरी सपोर्ट है यहाँ पे 750, तो यहाँ तक के बैंक निफ्टी आपको टारगेट दिखा सकता है। तो आज का मेरा तो बैंक निफ्टी का जो दोस्तों व्यू है वो सुबह सुबह का दोस्तों सेल का टारगेट है। उसके बाद में अगर मॉर्निंग के यानी कि 10 बजे बाद बैंक निफ्टी कवर करता है अपसाइड के अंदर, तो वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से कॉल दे दी जाएगी, तो वो आपको लिए बिल्कुल फ्री है, आपके लिए बिल्कुल फ्री है। अगर बाई कॉल कोई बनती है, सुबह की कॉल आपको यहाँ पे सेल की कॉल रही है 950 को ब्रेक करने, सुन लीजिए दोस्तों ध्यान देके 42,950 को जैसे ब्रेक करेगा, यहाँ से ब्रेक करेगा तो बैंक निफ्टी फटाफट से आपको गिरता हुआ दिखाई देगा। जो आपको टारगेट यहाँ पे 850 के भी आने वाले हैं, 42,850 के आने वाले हैं, 42,750 का भी टारगेट आपको ये दिखाई देगा, और 42,650 के भी टारगेट आपको ये दिखाई दे सकता है। लेकिन फिर 10 बजे के बाद में दोस्तों देखो कॉल दोनों तरफ मार्केट चल रही थोड़ी है ही नहीं कि अपन एक साइड मार्केट चलेगा, तो यहाँ से फिर वापस बैंक निफ्टी रिकवरी भी कर सकता है। तो वो कॉल दोस्तों फिर आपको मैं व्हाट्सएप के माध्यम से दूंगा, तो आप मेरा जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करवाइए, और दोस्तों मुझे अकाउंट ओपन करवा के स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, और उसमें आप हफ्ते में अगर सप्ते में 1-2 ट्रेडिंग अगर आप यहाँ पे करते हैं, सप्ते में 1-2 ट्रेडिंग भी अगर आप करते हैं उस अकाउंट में, तो आपको लाइफ टाइम दोस्तों फ्री सर्विस वो मिलती रहेगी। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत दोस्तों।
वीडियो दोस्तों समझ में आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए, क्योंकि डेली अब मैं यहाँ पे पॉपुलर स्टॉक जो कि आपके इंट्राडे में पैसा बना के दे, और बैंक निफ्टी का जो दोस्तों डेली का जो इंट्राडे कॉल है वो आपको यहाँ पे मिलती रहेगी, और वो भी श्योर कॉल दोस्तों। श्योर कॉल आप यहाँ पे 90 से लेकर 99% की एक्यूरेसी दो आप बिल्कुल आप डेली चेक कर सकते हैं। 90 से लेकर 99% की एक्यूरेसी यहाँ पे मिलेगी। किसी दिन यानी कि अपनी कॉल पिटती दिखाई देगी, बाकी आपको 90 से लेकर 99% की एक्यूरेसी आपको यहाँ मिलती रहेगी। बाय बाय दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।